सत श्री अकाल जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीत कोड में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिकली इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर के बीच का जो डिफरेंस है उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि इंटरप्रेटर क्या होता है और कंपाइलर क्या होता है। और ये हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सेकंड ट्यूटोरियल होने जा रहा है। सो बिना टाइम वेस्टिंग के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर क्या है। बेसिकली इंटरप्रेटर एंड जो कंपाइलर है ये दोनों सेम ही काम करते हैं। ये हाई लेवल लैंग्वेज में जो कोड राइट किया जाता है उस कोड को मशीन एग्जीक्यूटेबल कोड मींस की मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं, 0-1 की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये दोनों इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। लेकिन इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है जिससे आपको कंपाइल्ड लैंग्वेज एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज के बारे में पता चल जाएगा, आपकी पूरी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। जैसे कि हमने अपने पाइथन के पहले ट्यूटोरियल में डिस्कस किया था कि जो पाइथन है वो एक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि जो पाइथन है वो कैसे एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। ये हमने देख लिया कि इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर क्या है। अब इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं कि कंपाइलर क्या काम करता है और इंटरप्रेटर क्या काम करता है। लेकिन जैसे कि इनका जो मेन काम है कि हाई लेवल लैंग्वेज में जो कोड राइट किया गया है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, वो तो है, लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस है, उसके बारे में हम अब डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि यहाँ पर कंपाइलर के बारे में बताया गया है। कंपाइलर टेक्स होल प्रोग्राम एज इनपुट एंड कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी कोड। बेसिकली जो कंपाइलर है वो पूरे प्रोग्राम को एज ए इनपुट लेता है और उस प्रोग्राम को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है। बेसिकली जो कंपाइलर है वो पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट करके उसको चेक करता है कि क्या इसमें कोई एरर है या नहीं। अगर उसमें कोई एरर होगा तो वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो सबसे पहले यूजर को एरर बताएगा। अब नीचे हमने राइट किया है कंपाइल्ड लैंग्वेज एग्जांपल। अब जो बेसिक कंपाइल्ड लैंग्वेज की एग्जांपल है वो है C++ एंड C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बेसिकली अगर आपने C या C++ लैंग्वेज को पढ़ा हो तो जब हम उसमें कोई कोड राइट करते हैं तो हम उसको जब कंपाइल करते हैं या एग्जीक्यूट करते हैं, अगर उस कोड में कोई भी एरर होता है तो वो जो कंपाइलर है वो सबसे पहले हमें एरर बताता है कि आपकी इस लाइन में एक एरर है या इस पूरे कोड में एरर है। अब हमने डिस्कस कर लिया कि कंपाइलर क्या काम करता है, ये काम कैसे करता है। अब इसके आगे हम देख लेते हैं कि इंटरप्रेटर क्या करता है। बेसिकली इंटरप्रेटर भी हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को 0-1 की फॉर्म में ही कन्वर्ट करता है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है। अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इंटरप्रेटर रीड एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन, ईच इंस्ट्रक्शन ट्रांसलेट इनटू बाइनरी कोड एंड एग्जीक्यूट। अब कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर में ये डिफरेंस है कि जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि जो कंपाइलर है वो पूरे कोड को एज ए इनपुट लेता है और उस पूरे कोड को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है, लेकिन इंटरप्रेटर ऐसा नहीं करता। इंटरप्रेटर क्या करता है कि सबसे पहले हमारे कोड की फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को बाइनरी में कन्वर्ट करता है और फिर उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, फिर सेकंड इंस्ट्रक्शन को बाइनरी में कन्वर्ट करता है और फिर सेकंड इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। और ऐसे ही इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन हमारा जो इंटरप्रेटर है वो काम करता है, और हमारी जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड है वो भी ऐसे ही एग्जीक्यूट होता है। इसीलिए पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। बेसिकली जो पाइथन का कोड होता है वो इंटरप्रेटर के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। जैसे कि हमने एक पाइथन में कोड राइट किया तो सबसे पहले जो पहली इंस्ट्रक्शन होगी उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया जाएगा और फिर उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जाएगा। उसके आगे नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन होगी उसको
बाइनरी में कन्वर्ट किया जाएगा और फिर उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जाएगा। और जिस इंस्ट्रक्शन के ऊपर कोई एरर होगा, मीन्स कि अगर हमारे पास एक 100 लाइन का कोड है और उसकी 50 लाइन के ऊपर एक एरर है, तो जो फर्स्ट टू 49 लाइंस होंगी वो एज इट इज एग्जीक्यूट हो जाएगी, लेकिन जब 50th लाइन आएगी तब हमें जो एरर है वो शो होगा। तो ऐसे हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड एग्जीक्यूट होता है। और मैं होप करता हूं कि आपको कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर के बीच में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है उसके बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम राइट करते हैं पाइथन में और देखते हैं कि इंटरप्रेटर की मदद से कैसे हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होता है, और देखते हैं कि उसमें अगर कोई एरर है तो क्या सबसे पहले हमें एरर शो होगा या पहली लाइंस एग्जीक्यूट होंगी, जब वो लाइन आएगी तब एरर शो होगा। अब इसको जरा प्रैक्टिकली देख लेते हैं और ओपन करते हैं पाइथन का आईडीएली। अगर आपको पाइथन को इंस्टॉल करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इस पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की प्लेलिस्ट की फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। अब हम ओपन करते हैं आईडीएली। जैसे कि आप देख सकते हो कि हम अपने पाइथन के आईडीएली शेल में आ चुके हैं और यहाँ पर हम कंट्रोल एन से एक नया प्रोग्राम राइट करेंगे। बेसिकली अभी हमने प्रोग्राम कैसे राइट करते हैं इसके बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं की, और इस एग्जांपल को देखने के लिए हम बेसिकली सिंपल सा एक प्रोग्राम राइट करेंगे जिसमें हम सबसे पहले लाइन राइट करेंगे प्रिंट, जिससे कि हम कोई भी मैसेज अपनी आउटपुट पे प्रिंट करवा सकते हैं। इस प्रिंट में हम राइट करेंगे कोड एंड इसके आगे हम एक इनपुट फंक्शन को यूज करेंगे। अब इनपुट फंक्शन क्या करता है? जो इनपुट फंक्शन है वो बेसिकली यूजर से इनपुट लेने के लिए हम यूज करते हैं। यहाँ पर हम राइट करेंगे इनपुट और इसके आगे हम कोई भी पाइथन का सिंटैक्स नहीं राइट करेंगे, हम सिंपली कोई भी वर्ड यहाँ पर राइट कर देते हैं, जैसे कि वेलकम। अब वेलकम ना तो कोई कीवर्ड है और ना ही कोई इस पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन है। ये एक बेसिकली सिंपल सा वर्ड है जिसका पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी मीन नहीं है। अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि क्या जो एरर आता है वो थर्ड लाइन में आता है या एग्जीक्यूट करने के बाद ही हमें एरर शो कर दिया जाता है। अगर हम इंटरप्रेटर के हिसाब से देखें तो हमारी आउटपुट कुछ ऐसी होनी चाहिए कि सबसे पहले कोड को प्रिंट करवाया जाए, मीन्स की कोड वर्ड को प्रिंट करवाया जाए हमारी आउटपुट पे, और उसके बाद यूजर से एक इनपुट मांगी जाए और फिर जो इंस्ट्रक्शन 3 है जिसमें एरर है, मीन्स की ये ना तो कोई फंक्शन है और ना ही कोई कीवर्ड है, तो थर्ड नंबर के ऊपर हमें एरर शो की जाए। अब हम इस प्रोग्राम को रन एंड एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या हमें थर्ड नंबर के ऊपर एरर आता है या नहीं आता। इस प्रोग्राम को रन करने के लिए हम बेसिकली F5 की को प्रेस करेंगे और इस प्रोग्राम को सेव कर देंगे। हम यहाँ पर इस प्रोग्राम का नाम code.py दे देते हैं और जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो कि सबसे पहले हमारा जो प्रिंट फंक्शन है जिसमें हमने कोड को प्रिंट करवाया था, कोड वर्ड को प्रिंट करवाया था, वो चल गया है। और इसके आगे आप देख सकते हो यहाँ पर जो कर्सर है वो यूजर से कोई इनपुट मांग रहा है, और जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर पे क्लिक करूंगा, इनपुट दूंगा, तो आप देख सकते हो कि हमारे पास एक नेम एरर आ चुका है। मीन्स की जो हमने यहाँ पर वेलकम राइट किया है उसका कोई भी मतलब नहीं है हमारे पाइथन के प्रोग्राम में। मीन्स की जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है वो कुछ ऐसे काम करती है कि जिस लाइन में आपका एरर है उसी लाइन के ऊपर जाकर हमें एरर शो होगा, बाकी जो रेस्ट ऑफ प्रोग्राम है वो बिल्कुल सही तरीके से एग्जीक्यूट होगा। इसीलिए पाइथन को इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है और ये हमने प्रैक्टिकली वे में प्रूव भी करके देख लिया है। मैं होप करता हूं कि आपको इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर
के बीच का जो डिफरेंस है उसके बारे में अच्छे से पता चल गया होगा, और पाइथन को इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बोला जाता है इसके बारे में भी आपको अच्छे से पता चला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना। और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल जीत कोड को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए आप मेरे चैनल की पाइथन प्लेलिस्ट को एक्सेस जरूर कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल जी।